अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रैपर क्लासेस। हर डेटा टाइप, जितनी भी डेटा टाइप बची है ना हमारे पास, जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, इन तमाम की एक जो है रैपर क्लास होती है। सही है, जिस क्लास के अंदर इन प्रिमिटिव टाइप को हमने डिफाइन करा हुआ है, जिसकी वजह से हम इनको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे होते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जावा प्रोवाइड अ सेट ऑफ क्लासेस नोन एज रैपर क्लास फॉर ईच ऑफ इट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट रैप द प्रिमिटिव टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। In other words, the wrapper class allow accessing primitive data type as object. The wrapper class for the primitive data type are byte, character, integer, long, short, float, double and boolean. और ये तमाम की तमाम रैपर क्लासेस जावा डॉट लैंग पैकेज का हिस्सा है। जावा डॉट लैंग पैकेज मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, एक ऐसा पैकेज है जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हुआ होता है आपकी हर फाइल के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर। हमें उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि आप डायरेक्टली इंटीजर वगैरह, तमाम डेटा टाइप्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बगैर कोई भी चीज ऊपर इंपोर्ट करे। वरना हम कोई भी स्कैनर वाला फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ऊपर स्कैनर की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है हमें जरूरत क्यों है रैपर क्लास की। What is the need for wrapper classes? तो बता रहे हैं the use of primitive types as object can simplify task at time। हम primitive type जो है, integer हो गया, float हो गया, double हो गया, long हो गया, इनको as a object बनाने के लिए, सही है, अभी तो एज अ वेरिएबल है ना, इनको एज अ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने रैपर क्लास बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कलेक्शंस स्टोर ऑब्जेक्ट एंड नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मकसद बताने का यहाँ पर क्या, कुछ कलेक्शन हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, एरे लिस्ट वगैरह जो है, उसके अंदर की कुछ ऐसी क्लासेस है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक्सेस नहीं करती, उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए वैल्यू का साइन करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम आगे चीजें देखेंगे अभी। Many of the activities reserved for object will not be available to primitive data types. Also, many utility methods and provide by the wrapper classes that help to manipulate data. Wrapper class convert primitive data type to object so that they can be stored in any type of collection and also pass as parameter to method। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़ी आसान चीज है। अगर कोई पूछे रैपर क्लास का काम क्या है, तो बोलता है रैपर क्लास कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है, ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। रैपर क्लास कैन कन्वर्ट न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक वैल्यूज। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ फंक्शन है वैल्यू ऑफ का और टाइप वैल्यू का। तो वैल्यू ऑफ का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू ऑफ मेथड इज अवेलेबल विद ऑल द रैपर क्लासेस टू कन्वर्ट अ टाइप इनटू अनदर टाइप। अ वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ द कैरेक्टर क्लास। अब ये कैरेक्टर भी एक क्लास है ना, कैरेक्टर क्लास है ना, ये देखो। तो क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ कैरेक्टर क्लास एक्सेप्ट ओनली 4 एज एन आर्गुमेंट। कैरेक्टर क्लास का वैल्यू ऑफ मेथड सिर्फ 4 ही एक्सेप्ट करता है। और तमाम की तमाम रैपर क्लासेस में ये फंक्शन मौजूद है, बोलियन में भी है, फ्लोट में भी है, लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी है। द वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ एनी अदर रैपर क्लास एक्सेप्ट आइदर द करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट। क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे पास मेथड है अदर क्लासेस के अंदर, द वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ एनी अदर रैपर क्लास एक्सेप्ट आइदर द करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट। खैर, अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली बनाते हैं। अच्छा, एक और फंक्शन यहां पर है टाइप वैल्यू का। द टाइप वैल्यू मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स प्रिमिटिव टाइप। देखो यहां पर हमने यहां पर एक इंटीजर बनाया, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, और मैंने यहां पर यही कहा इंटीजर y इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 20। इस कंडीशन में x के अंदर 10 साइन हो रहा है, y के अंदर 20 साइन हो रहा है, लेकिन इस वक्त y हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जबकि x हमारे पास एक वेरिएबल है। हमने पढ़ा था हीप और स्टेक, याद है,
हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है वो किस पे स्टोर हो रही होती है, जाकर हीप में, और जो नॉर्मल बन रहे होते वो कहां पर हो रहे होते, स्टेक में। जब यहां पर ये हमने 20 असाइन करवाया तो ये 20 एक y जो है एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि जहां जाकर 20 असाइन हो रहा है उसका एक्सेसर बन गया, ये उसको एक्सेस कर रहा है इस नाम से। सही है। अब यहां पर इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो समझ में आ रहा है। अच्छा जनाब, अब ये इसकी कुछ वेरिएबल, कुछ और मजीद फंक्शंस हैं, जो कि पार्स इंटीजर, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, ये कुछ इसके फंक्शन है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक टाइप को दूसरी टाइप के साथ। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, एक एग्जांपल को हम बनाते हैं और उसके बाद इसका काम हम देखते हैं। रैपर के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ। बेटा बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आप एक मरतबा इसको जाकर घर में प्रैक्टिस करो। कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट्स है। एक मरतबा दोबारा घर पे जाकर वीडियो देखो करो आप लोग, और उसके बाद फिर उसको बनाया करो। अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्लास बनाइए कैल्स रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर तीन पैरामीटर लिए जा रहे हैं, इंटीजर, नम वन, नम टू, और एक चॉइस के लिए। ठीक है। अब हमने लूप के अंदर काम कर रहे हैं, सॉरी लूप है ये, क्या है ये, स्विच के अंदर काम कर रहे हैं हम। ठीक है। और ये काम हो रहा है स्विच के अंदर, क्या हो रहा है, प्लस, अगर प्लस कोई चॉइस में प्लस रखेगा तो क्या कर देगा, दोनों नंबर को प्लस करके उसका आउटपुट दिखा देगा। अगर माइनस रखेगा तो माइनस वाला केस चलेगा, अगर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई वाला केस चलेगा, और डिवाइड तो डिवाइड वाला केस चलेगा। ऐसे ही चल रहा है ये। यहां तक तो बात समझ में आ रही है सबको। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर मेन के अंदर क्या कर रहे हैं, तो मैं यहां पर जाता हूं और उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इस मेन के अंदर हमने करना है, सबसे पहले तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन हम अगर हम चाहें, अच्छा क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, रैपर, जो हमारे क्लास का नाम है, यही नाम है ना, रैपर्स। रैपर्स ओबीजे रैप इज इक्वल टू न्यू रैपर्स। और अब हम करते क्या है, हम कोई भी, हम कमांड लाइन में आर्गुमेंट में वैल्यू असाइन करेंगे। वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये उसी चीज़ की एग्जांपल बता रहे हैं आपको। मैंने प्रॉपर्टीज में गया, रन में गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 स्पेस 30, और इसको करना है प्लस, प्लस करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग की। वेरी गुड। यही वजह थी कि लास्ट प्रोग्राम के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा किसी और टाइप में। सही है। लेकिन यहां पर अब क्या होता है, बिल्कुल यहां पर अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर अगर आर्गुमेंट की लेंथ इज इक्वल टू 3 है, तब तो ये कंडीशन चले, वरना फिर एल्स वाली चल जाए। क्लियर। लेकिन यहां पर जब हो तो फिर क्या हो, अब यहां पर आ जाओ। इन्होंने बोला कि जो भी वैल्यू वहां से उठकर आए ना, हम्म,
ये हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया, हमने एक न्यू वेरिएबल बनाया, सही है। हमें करना क्या है कि ये जो हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन करी है ना, यहाँ पर 0 पे 20 करा है, 30 को 1 पे करा है, ऐसा ही है। उसको हमने num1 और num2 के अंदर साइन करना है। 0 पे क्या रखा हुआ है 20, लेकिन वो है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अब हम रैपर क्लास का इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर। अब रैपर क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, रैपर क्लास के अंदर हमारे पास कुछ, अब उन फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो है वो एक दो कनेक्ट कर लो, आसपास में उसका शेयर कर लो, क्योंकि सबके कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो इस वजह से सबका जा रहा है, ज़्यादा सर्वर पे लोड पड़ रहा है, तो सही है। सब ना करो, एक दो पे देख लो सब। अच्छा बेटा, हमारे पास इंटीजर डॉट जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शन है, पार्स इंटीजर, और इस तरह के हमारे पास कुछ फंक्शन मौजूद है। मैंने यहां पर लिखना है पार्स इंटीजर, और अब ये जो आर्गुमेंट 0 है ना, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो इसको मैं स्ट्रिंग की जगह पे रख दूंगा। अब क्या करेगा वो, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके नम में असाइन कर देगा, सही है। और यही काम मैं इसके साथ भी यही करूंगा, लेकिन इसको मैं 1 कर देता हूं। अब दोनों के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने करना क्या है, यहां पर फंक्शन चलाना है, फंक्शन चलाना है ना, ओबीजे रैप डॉट कैल। अब यहां पर हमने, यहां पर आ जाएगा num1 की वैल्यू, num की वैल्यू जो num के अंदर है, यहां num1 की वैल्यू आ जाएगी। और चॉइस में हमने क्या लिखना है, आर्गुमेंट 2। कहां पर, तो उससे इसका क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताओ, इस वेरिएबल से इन वेरिएबल से क्या ताल्लुक है। हाँ, वो तो पास करवा रहे हैं ना, उनका नाम सेम होना जरूरी थोड़ी ना है। इधर तो मैं कुछ भी लिख दूं, इधर तो मैं ए लिखूं, बी लिखूं, कुछ भी लिखूं, ये तो इनके ऊपर काम कर रहा है, जो इसके अंदर मौजूद है, इस फंक्शन के अंदर काम कर रहा है। ये दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर अलग हमने असाइनमेंट करी है। लोकल वेरिएबल भूल गए क्या, जो फंक्शन के अंदर तक रहता है सिर्फ। तो अब यहां पर आर्गुमेंट 2 के अंदर कहां से वैल्यू आ रही है, यहां से, जो मैंने प्लस दिया है, और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू ही है, इस वजह से यहां पर कोई एरर नहीं आया, सही है। और अब मैं जब इसको चलाता हूं यहां से, ये मेन के अंदर ही काम हो रहा है ना, तो अब मैं यहां पर जाकर से मेन क्लास को चेंज कर देता हूं, और अब मैं चलाऊंगा तो 50 हो गए दोनों को सम करके। मैं यहां पर जाता हूं और अपनी वैल्यू को मैं कर देता हूं, इनको करना है मुझे माइनस, ओके, तो ये इन दोनों को माइनस कर देगा, सही है। तो अब असल में रैपर क्लास करती क्या है, रैपर क्लास हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट बनाती है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसको फंक्शंस की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से इंटीजर में, सही है। तो ये तो हमारे पास ही रैपर क्लास, और आखिर में हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट है बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्स, अनबॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग का। ये हमारा इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। ऑटो बॉक्सिंग क्या है, पढ़ो शारिक से। their corresponding object types such as integer floats and so on during assignment and invocation of methods. And constructor is known as autoboxing.
क्या मतलब हुआ इसका? देखो बेटा, अभी तो हमने इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर लगाकर स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करा था, ऐसा ही है, मैनुअली करा था ना। तो असल में यहाँ पर हम आते हैं, हमने एरे लिस्ट पढ़ा था यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, मैंने ये एक एरे लिस्ट बना दिया, सही है। और इसको इंपोर्ट करवा लिया ऊपर से। सही है। मैं मेन में ही काम कर लेता हूँ फिलहाल। अब देखो बेटा, मैं ए डॉट, मेरे पास ऐड का फंक्शन है इसके अंदर, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ 10। अब मुझे बताओ ये जो 10 जा रहा है ये किस टाइप का जा रहा है, इंटीजर का जा रहा है, स्ट्रिंग का जा रहा है? कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? हम्म, न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, अच्छा सही है भाई। स्ट्रिंग एन इज इक्वल्स टू, ये कौन सी वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक नहीं है? हाँ, स्ट्रिंग है। अच्छा दरअसल अब यहाँ पर हम करते क्या है, हमारे पास एक टॉपिक है जेनेरिक्स का। जेनेरिक्स के अंदर होता क्या है कि हम टैग लगाते हैं क्लास के नाम के आगे, और उसके अंदर उसकी रैपर क्लास का नाम लिख देते हैं, सही है। यहां पर भी और कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले भी, सही है। अब अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अब यहां पर इधर आ जाओ सारे, फिर नहीं चल रही तो। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो कि ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या है, कि हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं अगर इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा तो ये अब हमें एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि हमने जब इसको डिफाइन कर दिया कि ये एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए इसके अंदर, तो ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर दूं, कहाँ पर बोला, यहाँ पर इंटीजर है ना, इंटीजर की जगह मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, एरर चला गया। अब मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू नहीं असाइन कर सकता, सही है। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल रहे हैं ना ऑटो बॉक्सिंग का, कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है इसको ऑब्जेक्ट के अंदर, और इंटीजर वाई इज इक्वल टू, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है इसको एज अ ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये वही काम कर रहा है जो हमने यहाँ पर पार्ट इंटीजर डॉट पार्ट्स इंटीजर बनाकर करा था, सही है। अच्छा दूसरा है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग का मतलब क्या है, और यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया ना उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करो। अब y क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, y क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो इस, और ये z तो नॉर्मल वेरिएबल है, तो हमने y की वैल्यू को जब मैं z में असाइन करूंगा तो हमारे पास ये अनबॉक्सिंग हो गई,
यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप टू प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नोन एज अनबॉक्सिंग। अब ये वाई तो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट को हमने z में कन्वर्ट कर दिया, z एक नॉर्मल वेरिएबल था, प्रिमिटिव डेटा टाइप थी, तो ये एक अनबॉक्सिंग है। ये ऑटो बॉक्सिंग जो ऑब्जेक्ट बनाकर वैल्यू असाइन हो रही है ऑटो बॉक्सिंग, और जो ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर असाइन करके ये अनबॉक्सिंग है हमारे पास। तो ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग का। अब इस वीडियो को आप जो है घर जाकर लाजमी देखिएगा ताकि जो है